जब सारा जग खिचड़ी पका रहा हो आपके नाकामी की, जब सारा जग खिचड़ी पका रहा हो आपके नाकामी की, उठो जागो और मेहनत करो और खीर बंटवा दो अपने कामयाबी की, और खीर बंटवा दो अपने कामयाबी की। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इंग्लिश सीखने में व्यस्त होंगे। तो माय आरडीए स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी 2-3 डेज पहले एक भैया का कमेंट आया था कि एक सेंटेंस था जहां पर हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं डायरेक्ट मेन वर्ब लिखी थी, तो उन्होंने पूछा था कि मैम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं आई हुई है। तो हम उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। वो एक की ही नहीं बल्कि सभी की ये प्रॉब्लम्स होती है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद कब वर्ब आती है और कब हेल्पिंग वर्ब आती है। यानी बहुत सारे ऐसी कंडीशन या सिचुएशन होती हैं जहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते हैं हम, या ऐसी भी डीप चीजें हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपनी इस समस्या को खत्म करना तो वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सुबह आपको 6 बजे मिल जाए और आप अपने दिन की शुरुआत इंग्लिश के साथ कर सके और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो माय आरडीए स्टूडेंट्स, देखिए आज हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को कवर करने वाले हैं। तो आप सभी लोग इससे अच्छी तरीके से परिचित हैं, तो डायरेक्ट हम लोग पॉइंट पर आते हैं। देखिए जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं उसमें से कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड ऐसे होते हैं जो सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट को पूछते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऑब्जेक्ट को पूछते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों को पूछते हैं। कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड ऐसे होते हैं जो सिर्फ सब्जेक्ट को पूछते हैं, कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऑब्जेक्ट को पूछते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों को पूछते हैं, यानी सब्जेक्ट को भी ऑब्जेक्ट को भी। तो आइए उन विशेष इंट्रोगेटिव वर्ड को हम मेंशन करते हैं। तो फर्स्ट आपका आता है हु, फिर whom, whose, which, how many, how many। तो मैं आरडीए स्टूडेंट्स, इन इंटरोगेटिव वर्ड्स को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है या बहुत ज्यादा हम मिस्टेक कर देते हैं। तो आइए देखते हैं। यहां पर जो फर्स्ट आपका है हु, ये हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट को पूछता है, ये हमेशा सब्जेक्ट को पूछता है। हु इंट्रोगेटिव वर्ड जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट को पूछता है, ठीक है। ये जो हुज है ये दोनों को पूछता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को पूछ सकता है। विच जो है ये भी सेम इसी की कैटेगरी में आता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसी को भी पूछ सकता है और ये भी आपका किसी को भी पूछ सकता है। तो मैं आरडीए स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों को पूछ सकते हैं, जिनमें से हु ऐसा है जो सिर्फ सब्जेक्ट को पूछता है और किसी को नहीं पूछेगा, हुम ऐसा है जो सिर्फ ऑब्जेक्ट को पूछेगा, और हुज ऐसा है जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों को भी पूछ सकता है, कहीं पर सब्जेक्ट को कहीं पर ऑब्जेक्ट को। विच ऐसा है जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों को पूछता है, कहीं पर वर्ब को सब्जेक्ट को और कहीं पर ऑब्जेक्ट को। हाउ मैनी भी वैसा है, कहीं पर सब्जेक्ट को और कहीं पर ऑब्जेक्ट को पूछता है। तो हम आपको ये चीज क्यों बता रहे हैं? तो देखिए इंग्लिश में इंट्रोगेटिव अगर आप पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स आप जानते हैं या पढ़ते हैं, तो आपको इस रूल्स को हमेशा बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में कोई भी टर्म एंड कंडीशन बदल सकती हैं और वहां पर आप फिर मिस्टेक कर देंगे। देखिए वो क्या है। जब इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पूछते हैं, जब इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पूछते हैं तो उनके साथ हमेशा मेन इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर लगता है। कौन सा? मेन इंट्रोगेटिव वाला। वो कौन सा होता है? पहले क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड यूज हुआ होगा उसकी इंग्लिश, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर अदर वर्ड आएगा, जो कुछ भी होगा। तो जितने इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पूछेंगे तो वहां पर हमेशा आंख बंद करके उस टेंस का या उस मॉडल्स का हमें मेन इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लगाना है। कब? जब ऑब्जेक्ट को पूछ रहे होंगे तब। बात समझ में आई? अब नेक्स्ट हमारा है सब्जेक्ट के लिए। अब जब इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस में सब्जेक्ट को पूछ रहे हो, सब्जेक्ट को पूछ रहे हो, तो उनके साथ हमेशा असर्टिव स्ट्रक्चर यूज होता है, इंट्रोगेटिव नहीं यूज होता है।
जब इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस में सब्जेक्ट को पूछ रहे हो तो हमेशा असर्टिव स्ट्रक्चर यूज होता है। असर्टिव का मतलब या तो अफर्मेटिव या तो निगेटिव। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कभी भी यूज नहीं होगा अगर वो सेंटेंस में सब्जेक्ट को पूछ रहे हैं तब। सब्जेक्ट को पूछेंगे तब आपको ध्यान देना है कि हमें असर्टिव मींस या तो अफर्मेटिव लगेगा या तो निगेटिव। अगर नहीं आया है तो निगेटिव लगाना है, अदरवाइज अफर्मेटिव लगा देना है। और अगर ऑब्जेक्ट को पूछ रहे हैं तो हमेशा हमें क्या करना है, मेन इंट्रोगेटिव लगाना है, वहां आपको कुछ सोचना नहीं है। लेकिन जब सब्जेक्ट को पूछ रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ असर्टिव लगाना है, मींस असर्टिव में अफर्मेटिव लगाएं या निगेटिव लगाएं, फिर उनको आपको थोड़ा सा केयरफुली चेंज करना होगा। बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए जो हु है वो हमेशा सब्जेक्ट को पूछता है, इसका मतलब हु के साथ हमेशा या तो अफर्मेटिव या तो निगेटिव स्ट्रक्चर लगेगा, कभी भी इंट्रोगेटिव नहीं लगेगा। ऑब्जेक्ट हुम जो है वो ऑब्जेक्ट को पूछता है, इसका मतलब हुम के साथ हमेशा मेन इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लगेगा, कभी भी अफर्मेटिव और निगेटिव नहीं लगेगा। आते हैं अब लास्ट के तीनों पर, हुज, विच, हाउ मैनी। तो हुज, विच, हाउ मैनी ऐसे हैं जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को पूछते हैं। तो इसका मतलब विच, हाउ मैनी, हाउ मच के साथ में अगर सब्जेक्ट को पूछ रहे हैं तो या तो असर्टिव मींस अफर्मेटिव या तो निगेटिव लगाना है, और अगर वो ऑब्जेक्ट को पूछ रहे होंगे तो वहां पर मेन इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लगेगा। यानी इस कंडीशन में हम दोनों लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट को पूछेगा तो असर्टिव, ऑब्जेक्ट को पूछ रहा होगा तो इंट्रोगेटिव। लेकिन इन दोनों के साथ फिक्स है कि इसके साथ मेन इंट्रोगेटिव और इसके साथ अफर्मेटिव या निगेटिव स्ट्रक्चर लगेगा। यही कारण था कि उस दिन मैंने हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज की थी। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट हु था और फिर हु के साथ कभी भी हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का यूज नहीं करते हैं। जब इंट्रोगेटिव वर्ड किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पूछ रहे होते हैं तो यही हमारे वाक्य के सब्जेक्ट होते हैं। जब इंट्रोगेटिव वर्ड हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट को पूछ रहे होंगे तो यही हमारे क्या होंगे, सब्जेक्ट हमारे होंगे। तो आइए अब हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है कल कौन आया था। ये कौन है, कौन का मतलब हु। अब देखिए अगर आप बोले कल मैं आया था तो मैं क्या है, सब्जेक्ट है। इसी मैं को ये कौन जो है पूछ रहा है कि कल कौन आया था, तो सब्जेक्ट को पूछ रहा है तो हमें या तो अफर्मेटिव या नेगेटिव स्ट्रक्चर लगाना है। तो भाई आर डी स्टूडेंट्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है और ये अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह चेंज होगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस में सब्जेक्ट को पूछ रहा होगा तो वही हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट होंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, कौन है, हु। फिर सेकेंड फॉर्म लगाना है, आया था, हु केम, कल yesterday। कल कौन आया था, who came yesterday। तो मैं आर डी स्टूडेंट्स अब आपको डाउट नहीं होगा, उन भैया को भी नहीं होगा जिन्होंने कमेंट किया था, और भी ऐसे सभी लोग को नहीं होगा जो वीडियो को देख रहे होंगे कि हु के बाद मैम के में आया है, डिड क्यों नहीं आया है। डिड क्यों नहीं आया, क्योंकि डिड जो होता है वो निगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और मेन इंट्रोगेटिव में आता है। ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह चेंज होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कौन जो है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट को पूछ रहा है। और आप इस बात को याद रख लीजिए कि हु आएगा तो हमेशा सेंटेंस में या तो अफर्मेटिव या तो नेगेटिव स्ट्रक्चर यूज होगा। क्यों? क्योंकि हु हमेशा सब्जेक्ट को ही पूछता है, कभी ऑब्जेक्ट को नहीं पूछता है। फिर नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है किसने तुम्हें मारा। किसने तुम्हें मारा, ये किसने जो है कौन या किसने का हु ही होता है और ये भी सब्जेक्ट को पूछ रहा है। देखिए किसने तुम्हें मारा, अगर मैं बोलूं मैंने तुम्हें मारा, मैंने तुम्हें मारा तो मैंने क्या है, सब्जेक्ट है, और ये मैंने को ही किसने शब्द पूछ रहा है। तो अब क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, निगेटिव सेंटेंस नहीं है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, किसने के लिए क्या लिखेंगे, हु लिखेंगे। फिर सेकंड फॉर्म लगता है बीट, बीट बीट ही होता है, बीट बीट बीटन होता है, तो सेकंड फॉर्म में बीट, हु बीट तुम्हें यू, हु बीट यू। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगा। आइए आगे चलते हैं। किसे अपने घर में काम करना चाहिए। अब माय आर डियर स्टूडेंट्स यहां पर एक फिर थोड़ी सी बात आपको समझना है। किसे, जो किसे आया है थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में, किसे के लिए हु भी होता है, हुम भी होता है।
किसे जो हिंदी है इसकी इंग्लिश में हम हु भी लिख सकते हैं और हुम भी लिख सकते हैं। जब किसे शब्द सेंटेंस में सब्जेक्ट को पूछ रहा होगा तो किसे के लिए हम हु का यूज करेंगे। जब किसे शब्द सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पूछ रहा होगा तो हुम का यूज करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हुम पूछता है। किसे हु हुम दोनों हो सकता है। जब सब्जेक्ट को पूछेगा तो हु, ऑब्जेक्ट को पूछेगा तो हुम। जैसे किसे अपने घर में काम करना चाहिए। अब आप बताइए कि किसे शब्द सेंटेंस में किसको पूछ रहा है, सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को। देखिए, मुझे अपने घर में काम करना चाहिए, मुझे क्या है, सब्जेक्ट है। इस मुझे को ही तो ये किसे पूछ रहा है, किसे करना चाहिए, मुझे करना चाहिए, तो ये क्या सब्जेक्ट को पूछ रहा है। इसका मतलब यहां पर असर्टिव स्ट्रक्चर लगेगा। चौथा सेंटेंस देखिए, उसने किसे बुलाया था। उसने किसे बुलाया था, बुलाने का काम किसने किया था, उसने मुझे बुलाया था। मैं क्या हूं, अब ऑब्जेक्ट हूं। उसने मुझे बुलाया था, बुलाने का काम कर रही थी, इसलिए वो सब्जेक्ट है और बुलाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा था, मुझ पर, तो मैं ऑब्जेक्ट हूं। इसका मतलब ये किसे शब्द सेंटेंस में किसको पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट को पूछ रहा है। ये ऑब्जेक्ट को पूछ रहा है और ये सब्जेक्ट को पूछ रहा है। ये ऑब्जेक्ट को पूछ रहा है, इसलिए यहां पर इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लगेगा, मेन इंट्रोगेटिव। और ये सब्जेक्ट को पूछ रहा है तो इसमें या तो अफर्मेटिव लगेगा और या तो निगेटिव लगेगा। आई होप डाउट क्लियर हुआ होगा। देखिए, किसे अपने घर में काम करना चाहिए, तो शुड का अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट हु, फिर शुड, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता है, काम करना हु शुड वर्क अपने घर में इन। अब देखिए, हु अगर हमारे सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है तो अगर हमारे सेंटेंस में अपना अपनी अपने आता है तो हमेशा हिज लिखा जाता है। क्या लिखा जाएगा, हिज लिखा जाएगा। हु शुड वर्क इन हिज हाउस, इन हिज हाउस। नेक्स्ट, उसने किसे बुलाया है। अब देखिए, ये ऑब्जेक्ट को पूछ रहा है तो मेन इंट्रोगेटिव लगेगा। किसका सेंटेंस है, बुलाया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मेन इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, किसे, किसे के लिए हमें क्या लिखना है, हुम लिखना है। फिर क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव, तो उसने मीन्स हैज, हुम हैज ही कॉल्ड। तो मैं आल लविंग स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब क्यों आई, यहाँ हु के बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब आया, सब्जेक्ट नहीं आया। यहाँ हु के बाद सेकंड फॉर्म क्यों आई, यहाँ हु के बाद सेकंड फॉर्म क्यों आई, आपको 100% समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कौन सा कौन सी। तो कौन सा कौन सी की जो इंग्लिश होती है वो विच होती है, और विच जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों को पूछती है। विच के साथ दोनों स्ट्रक्चर लग सकता है, उसके यूज के अकॉर्डिंग किस तरीके से वो यूज हुआ है। अब यहां पर एक खासियत और है कि विच एक ऐसा इंट्रोगेटिव वर्ड है जो सेंटेंस में जिसको पूछता है हमेशा अपने साथ लेता है। विच सेंटेंस में जिसको पूछ रहा होगा हमेशा अपने साथ लेगा। आइए देखते हैं कि यहां पर सब्जेक्ट को पूछ रहा है या ऑब्जेक्ट को। कौन सी लड़की तुम्हें पढ़ाती है, पढ़ाने का काम कौन सी लड़की करती है। लड़की क्या है सेंटेंस में, सब्जेक्ट है। लड़की, कौन सी लड़की तुम्हें पढ़ाती है, लड़की को पूछ रहा है। ये लड़की क्या है सेंटेंस की, सब्जेक्ट है, क्योंकि पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, लड़की कर रही है। तो कौन सी किसको पूछ रहा है, यहां पर सब्जेक्ट को पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट को पूछ रहा है। आगे सेंटेंस देखिए, तुमने कौन सा पाठ नहीं याद किया। तो मैं आरडीए स्टूडेंट्स ये हटा दीजिए, तुमने पाठ नहीं याद किया। पाठ क्या है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट है। तो ये कौन सा कौन सी किसको पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट को। इसका मतलब यहां पर वो किसको पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट को। अब इस सेंटेंस में हमें कौन सा स्ट्रक्चर लगाना है, मेन इंट्रोगेटिव लगाना है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट को पूछ रहा है कौन सा कौन सी। और इस सेंटेंस में हमें कौन सा लगाना है, हमें या तो अफर्मेटिव या तो निगेटिव, नहीं पूरे सेंटेंस में नजर नहीं आ रहा है तो अफर्मेटिव सेंटेंस लगाना है। क्यों, क्योंकि कौन सा कौन सी जो आया है ये सेंटेंस में सब्जेक्ट को पूछ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कौन सी लड़की तुम्हें पढ़ाती है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने आपको बताया कि अगर इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट को पूछता है तो वही हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, कौन सी लड़की,
तो क्या हो जाएगा, विच गर्ल। माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, विच के बाद जो नाउन लिखेंगे जिसको पूछ रहा होगा वो हमेशा सिंगुलर का नाउन आता है, कभी भी प्लूरल का नहीं आता है। तो विच गर्ल, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लगाना है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं, प्लूरल होता है तो फर्स्ट फॉर्म। ये कौन सा नजर आ रहा है आपको, सिंगुलर, तो क्या यूज करेंगे, फिफ्थ फॉर्म। पढ़ाती है, विच गर्ल टीचेस तुम्हें यू। इसका ट्रांसलेशन ये होगा। और इसका ट्रांसलेशन 95% स्टूडेंट क्या करेंगे, उनको ये पता ही नहीं है कि सब्जेक्ट को पूछेगा तो अफर्मेटिव लगाना है। उनको बस एक चीज याद आती है कि क्वेश्चन वर्ड दिखे उसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब हमें पेश करना है। वो हमेशा क्या करेंगे, विच गर्ल, डू, डज, डिड का यूज कर देंगे और हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा है, तुमने कौन सा पाठ नहीं याद किया। अब ऑब्जेक्ट को पूछ रहा है तो मेन इंट्रोगेटिव लगाना है। किसका सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। सबसे पहले कौन सा कौन सी, तो हमें विच लिखना है। फिर हमने आपको बताया कौन सा कौन सी का रूल है कि जिसको पूछता है हमेशा साथ में लेता है। पार्ट को पूछ रहा है यानी विच लेसन, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट आता है तुमने यू, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म याद करना लर्न। तुमने कौन सा पाठ नहीं याद किया, सॉरी विच लेसन डिड यू नॉट लर्न, नहीं याद किया, देखिए नहीं आया हुआ है। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर निगेटिव प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म लर्न। आई होप आपको बहुत 100 में 100% समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, वे किसकी कार बेच रहे थे। अब यहां पर हम देखते हैं हुज को। हुज की हिंदी जो होती है वो किसका, किसकी, किसके होती है। हुज भी ऐसा है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को पूछता है। अब देखिए, वे किसकी कार बेच रहे हैं, कार क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट को पूछ रहा है यानी मेन इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर यहां पर हमें लगाना है। यहां पर देखिए, किसके भाई ने तुम्हें भेजा है, भाई, भाई ने तुम्हें भेजा है, भाई क्या है सेंटेंस का, सब्जेक्ट है। और ये किसके, किसको पूछ रहा है, सब्जेक्ट को पूछ रहा है। तो इसके साथ हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, असर्टिव करेंगे। नहीं शब्द आया होगा तो निगेटिव लगाएंगे, नहीं तो फिर अफर्मेटिव लगा देंगे। देखिए, वे किसकी कार बेच रहे थे, ये किसका टेंस है, कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है, किसका, किसकी, किसके के लिए होता है हुज। और माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, हुज भी विच के जैसा इंट्रोगेटिव वर्ड है कि ये जिसको पूछता है ये भी अपने साथ उसे लेता है। तो किसको पूछ रहा है, कार को, तो क्या हो गया, हुज कार। फिर वॉज या वर, तो वे के अकॉर्डिंग वर। हुज कार वर प्लस सब्जेक्ट, दे नॉट फॉर निगेटिव नहीं है, वर्ब एनजी फॉर्म सेलिंग। वे किसकी कार बेच रहे थे, हुज कार वर दे सेलिंग। नेक्स्ट, किसके भाई ने तुम्हें भेजा है, भेजा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, सब्जेक्ट को पूछ रहा है इसलिए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लगेगा। अफर्मेटिव या निगेटिव तो नहीं, तो नजर नहीं आ रहा है, तो बचा क्या, अफर्मेटिव। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट को पूछ रहा है इसलिए यही हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। किसके भाई मीन्स हुज ब्रदर भेजा है, हैज थर्ड फॉर्म सेंट तुम्हें यू, हुज ब्रदर हैज सेंट यू। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट का, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं ऑल डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आपको ही नहीं, जिन भैया ने कमेंट किया था वही नहीं, बल्कि किसी को भी अब ये डाउट नहीं होगा कि हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्यों नहीं आई है। आप देख रहे होंगे वे किसकी कार बेच रहे हैं, यहाँ हुज कार के बाद वर आया है, फिर सब्जेक्ट आया है, और यहाँ पर हुज ब्रदर हैज सेंट, यहाँ हैज के बाद डायरेक्ट वर्ब आ गई है। या फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं आई है, कोई पूछे मैम यहाँ पर डू डज डिड क्यों नहीं लगा है, तो आई होप आप समझे ही नहीं होंगे। बल्कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि भाई यहाँ पर विच गर्ल टीचेस यू में डिड डू डज क्यों नहीं लगा है, तो आप उसको समझा भी पाएंगे कि क्यों नहीं लगा हुआ है। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके। और ऐसे ही आप अगर अपने डाउट को क्लियर करना चाहते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और
वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्लास के साथ, न्यू टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।